मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मातृभाषा के महत्व के बारे में और मातृभाषा कैसे हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, कैसे हमारा व्यक्तित्व विकास होता है। हमारे देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जिस दर्शन, जिस जीवन दृष्टि, जिस जीवन परिकल्पना को पूरी दुनिया मानने, जानने, समझने के लिए तैयार है, उसे उसके उद्गम स्थल में ही वह स्थान नहीं मिला जिस स्थान का वह अधिकार रखती है। हमारे व्यक्तित्व एवं चिंतन के विकास में हमारी मातृभाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। निसंदेह महामारी के बाद जिस विश्व की परिकल्पना होगी, उस विश्व की परिकल्पना में भारत अग्रणी भूमिका में होगा। भारत अग्रणी भूमिका में इसलिए होगा कि भारतीय जीवन दर्शन में जो तत्व निहित है, जो हमारी सनातन परंपरा में तत्व निहित हैं, वो भविष्य की सभ्यता एवं संस्कृति के निर्धारक होंगे। निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज जब हम बात चिंतन और ज्ञान की परंपरा की करते हैं तो हमारे समक्ष एक घटाटोप भौतिकवादी संसाधनों का छाया हुआ है, जिसके कारण हम अपनी मूल आध्यात्मिक चेतनावादी संस्कृति से दूर होते गए हैं। और इस संस्कृति से दूर होने का सबसे बड़ा कारण है हमें हमारी परंपराओं, हमारी सभ्यताओं की जड़ों से काट देना। सुनियोजित तरीके से हमारी संस्थाओं ने स्वाधीनता के बाद जो भी संस्थाएं रहीं, उन्होंने हमारे ऊपर एक और भाषाई साम्राज्यवाद थोपा, दूसरी ओर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को हमारे ऊपर थोपा गया। ये दोनों स्थितियां, भाषाई साम्राज्यवाद और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद ने जितना हमारा नुकसान किया, हमारी भारतीय परंपरा का नुकसान किया, कहीं न कहीं आज ये समझने में देर नहीं है कि उससे ज़्यादा नुकसान इन परंपराओं ने विश्व संस्कृति का भी किया है। आज जब महामारी के समय में दुनिया प्रकृति के सानिध्य को देख रही है, वहाँ हमारे प्राचीन परंपरा में प्रकृति का सानिध्य है। प्रकृति की शक्तियों को हमने देव रूप में स्थान दिया है, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जल हो। आज प्रकृति रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है और सारी शक्तियाँ प्रकृति की निर्मल निश्चल भाव से संपूर्ण विश्व को कुछ न कुछ देने के लिए आते हैं। ऐसे समय में हम अपनी मातृभाषा के बारे में बात करेंगे। मातृभाषा हमारी वो भाषा होती है जिस भाषा को हम परिवेश बिना प्राकृतिक कृत्रिम उपकरणों के माध्यम से सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। मातृभाषा हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होती है। हमारे वहाँ दुर्भाग्य है कि हमारे देश में बहुतायत बोली जाने वाली भाषा हिंदी या अन्य क्षेत्रीय राज्यों की भाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया गया। जबकि जब हम कारणों पर विचार करते हैं तो हमें एक बात बहुत ही चुभती है कि मातृभाषा के संबंध में या हिंदी भाषा के संबंध में या राष्ट्रभाषा के संबंध में हमारे जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, उनका दृढ़ मत था, दृढ़ विचार था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, राजकीय भाषा हिंदी होनी चाहिए और भारत में बहुतायत लोगों द्वारा बोली जाने के कारण भारत राष्ट्र की मातृभाषा भी हिंदी होनी चाहिए। लेकिन वे कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिन परिस्थितियों के कारण, जिन सामाजिक स्थितियों के कारण, जिन राजनीतिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण हमारे देश में हिंदी आज तक लागू नहीं किया गया। यह हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और ये जितनी जल्दी हम सोच लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे, उतना ही जल्दी हम अपने विकास, अपनी परंपराओं के पुनरुत्थान और परंपराओं द्वारा विश्व के अगुआ बनने में हमारी अग्रणी भूमिका होगी। धन्यवाद।